ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक़ रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान देकर समझदार बनाया है। तो बाबा ने कहा जब तुम सेंसिबल समझदार बन गए हो तो कोई भी अपना कार्य व्यवहार करते हुए भी उसमें से भी समय निकालकर इस कमाई का, अविनाशी कमाई का शौक़ होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कमाई होती रहेगी। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चों को अभी कौन सी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर है, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो। क्या श्रीमत देते हैं बाबा? सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। कौन सी श्रीमत बाबा ने अंडरलाइन कराया? एक तो सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करो, याद में बैठो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। तो ऐसी श्रीमत कभी भी किसी भी सत्संग में ये पहले नहीं मिली। तो उन सत्संगों में बाप और वर्षे की तो बात ही नहीं है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग व चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्कर की नॉलेज है। अभी हमको भी यह नॉलेज मिल रही है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरे वर्ल्ड ड्रामा की बाबा हमें भी नॉलेज दे रहे हैं। यह चक्कर बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है, पुरुषोत्तम युग भी है। तो ये संगम युग जो है ये पुरुषोत्तम युग है। तुम बच्चे जानते हो हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्कर खाया, यह बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते हैं। तुम समझते हो हमको यह बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया। लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंचा पद कैसे पाया? पास्ट जन्म में ब्रह्मा तन में बाबा ने कहा इतना पुरुषार्थ किया उन्होंने उच्च पद पाने का, तभी ये पद पाया। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते मुझे याद करो तो यह बनेंगे। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने। जब आत्मा रूप में हैं तो भाई भाई, जब शरीर धारण किया तो भाई बहन हो गए। तब पढ़ सकें भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, यह बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है, सारे फादर ही फादर हो गए। तो बाबा ने कहा हम सब आत्माएं भाई भाई हैं।
न कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? अगर सब फादर हो गए तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं मिला। अभी ब्रदरहुड समझने से वर्षा मिलेगा। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी। जब हम परमधाम से आई थी कोई शरीर नहीं था, तो बाबा ने कहा आत्मा बिना शरीर के आई, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ मालूम नहीं होता, उसको बताया जाता है कि यह तुम्हारा फलाना फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए तो मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले तब तक आत्मा निर्बंधन हो जाती है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म नहीं बनेंगे, लेकिन पाप कर्म भी भस्म नहीं होंगे, कमाई भी नहीं होगी, ये भी बात है। तो विकर्म तो नहीं बनेंगे, जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे विकर्म तो तब बनेंगे। तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो, तो खाद निकल जाए आत्मा के अंदर। जो विकारों की बुराइयों की खाद पड़ गई है वो कैसे निकलेगी? जितना हम याद करेंगे। बाबा कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़ा ही पावन बन जाएंगे। बाबा ने कहा गंगा में डुबकियां लगाने से पावन बनते तो अब तक तो सारी दुनिया ही कब की पावन बन गई होती, कितने सालों से स्नान कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ा ही पावन बन जाएंगे, पावन तो कैसे बनेंगे? ज्ञान स्नान से। तो बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर, इन जनरल तो होता है ना, खास भारतवासियों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए। अभी भारत ही नरक है, फिर भारत ही स्वर्ग बनना है। तो भारत में ही तो बाबा भारत में ही तो आएंगे ना, तो और जगह जाकर क्या करेंगे? भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े से बड़े विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई रजाई है, तो सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे? मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया सोमनाथ के मंदिर को, कितनी बार लूटा? 17 बार मोहम्मद गजनवी ने। फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते रहे, धन बहुत ले गए। अब तुमको वह वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं, यह सब समय आने पर मिल रहा है। हिसाब ना मिले तो आई विल कैसे चले? तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे
मन मना भव। यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज़ सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा दौरी आदि करते हो वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले, बाबा कह रहे हैं शरीर निर्वाह के लिए जो भी धंधा दौरी आदि करते हैं, जो भी आपको टाइम मिलता है, बाबा ने कहा वो तो ठीक है, धंधा दौरी तो करना है, परंतु जितना टाइम मिले, बाबा ने कहा मुझे भी याद करो, समय निकालो। उस धंधे दौरी के टाइम के अलावा जो समय मिले, धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम तो मिलता है ना, पूरा टाइम तो वहाँ भी ग्राहक नहीं होते, तो वहाँ भी समय मिल जाता। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की खलास, ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है। मान लो दिन में समय नहीं मिलता तो बाबा कहते रात तो अपनी है, रात को जाग करके या अविनाशी कमाई करो। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो। यह भविष्य 21 जन्मों के लिए कहा जाता है। एक घड़ी आधी की पुनाद, जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा कि आज दिन भर में हमने कितना समय बाबा को याद किया, कितनी सेवा की। बाबा ने कहा अपनी चेकिंग भी होगी और उन्नति भी होगी। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई भी कर्म तो नहीं किया। जब चेकिंग करेंगे, चार्ट रखेंगे तो सारा मालूम पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली का मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी देहधारी को याद कर अपना समय वेस्ट नहीं करना। कोई ऐसा रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कोई भी ऐसा गलत काम ना हो जिससे हमारे पाप कर्म बन जाए। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है, रात को जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है और चार्ट रखना है। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाले बाबा ने कहा अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं हैं। जिनको पुरानी दुनिया से, देह और देह के संबंधों से, पदार्थों से, बुद्धि से जिनको बेहद का वैराग आ गया, तो बाबा ने कहा वो कैसा भी दृश्य हो उसको देख करके घबराते नहीं, हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से, बेहद की जब वैराग्य वृत्ति होगी तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। किसी भी चीज़ में फिर अटैचमेंट नहीं रहती है
और जब नष्टो मोह है तो बाबा की याद स्वतः रहेगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ देख कर अंश मात्र भी हलचल होती है, कोई परिस्थिति आई, कोई विघ्न आया, बाबा ने कहा उसको देख करके थोड़ा भी अगर हलचल में आए या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। अगर हलचल में आ गए तो बाबा ने कहा फिर अंगद समान अचल अडोल स्थिति नहीं है। बेहद की वैराग्यवृत्ति में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी समाई हुई है। गंभीरता का गुण भी और साथ साथ रमणीकता का गुण भी हो। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। हम हैं सच्चे सच्चे राज ऋषि, तो बाबा ने उसकी निशानी क्या बताई? राज्य अधिकारी तो है ही, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी भी बनना है। बाबा ने कहा ये राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।